हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं के चैप्टर नंबर 5 जिसमें समांतर श्रेणी दी गई है, हम समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ सवाल हल करेंगे। कुछ सवाल दिया है, देखिए यहाँ पर, जिसे हम हल करना चाह रहे हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यहाँ पर देखिए हमें एक समांतर श्रेणी नहीं दी गई है, हमें यहाँ पर समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद हमें ज्ञात करने के लिए हमारे पास प्रथम पद सार्वंतर का होना आवश्यक है, और यहाँ प्रथम पद सार्वंतर नहीं दिया गया, परंतु सवाल में इसके अलावा कुछ और प्रतिबंध दिए गए हैं, कुछ कंडीशन दी गई है। उन कंडीशन के आधार पर हम सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं क्या क्या दिया है। दिया है यहाँ पर क्या क्या दिया, देखिए 11वां पद दिया है। यहाँ पर देखो, ये 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम क्या क्या दिया है। नंबर 1 दिया है 11वां पद कितना है, 11वां पद है हमारे पास 38, और नंबर 2 दिया है 16वां पद दिया है कितना, 73, और हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना हमें यहां पर एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। एपी का 31वां पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए यहां पर अब हमारे पास जो प्रतिबंध है, जो कंडीशन दी गई है, उसके आधार पर हम आगे है उसे हल करेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास 11वां पद और 16वां पद दिया है, इसको हम लिखते हैं 11वां पद बराबर हमारे पास 38 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 11वें पद का सूत्र लिखेंगे। 11वें पद का सूत्र होता है ए धन 10d बराबर 38। ए धन 10d जिस प्रकार से निकलता है, देखिए इसे हम रफ में करके बताता हूँ मैं। ये से हमारे पास ए एन बराबर देता सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी देता है, और हमें यहाँ पर 11वें पद की बात आती है। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या होता है, ए 11 बराबर ए धन 11 ऋण 1 इंटू डी। तो ए धन 10, 11 में से गया 10d। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ए 11 निकल रहा है वो ए धन 10d निकल रहा है। कहने का सच ये कि 11वां पद है तो वहाँ पर ए धन 10d आएगा, और जैसे मान लो सपोज करें यहाँ 16वां पद है तो वो आएगा ए धन 15d। इस प्रकार से हम ऐसा इसका सूत्र निकालते हैं। देखिए ए धन 10d बराबर 38, ये हम समीकरण नंबर 1 इसका नाम दे देते हैं। अगला देखेंगे 16वां पद। 16वां पद यहाँ पर हमारे पास दिया है 73। तो 16वें पद का सूत्र क्या होगा, ए धन 15d बराबर 73। इस समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे, विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं हम। क्या होगा यहाँ पर 1 ऋण 2, तो लिखते चलिए हम 1 ऋण 2 कैसे लिखेंगे, देखिए ए धन 10d बराबर 38 और ए धन 15d बराबर 73। हमें घटाना है तो हम यहाँ पर चिन्ह बदल लेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे ए से ये कैंसिल हो जाएगा धन ऋण होने के कारण से। अब हमारा देखिए यहाँ पर धन 10d और ऋण 15d है, घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऋण 5d आएगा बराबर। यहाँ देखेंगे हम 38 में से 73 को घटा रहे हैं हम, तो ये आएगा, देखिए यहाँ पर कितना आएगा, चिन्ह तो ऋण का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक है। यहाँ पर 13 में 60 गए, बचेगा 5, और 6 में से 3 गया 3, ऋण 35 आया। हम दोनों चिन्हों को कैंसिल कर देंगे, दोनों तो एक जैसे होने के कारण से। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, डी का मान जो आता है हमारे पास वो आता है 35/5। काटेंगे 5 7 35,
तो हमारे पास डी का मान 7 आ गया। डी का मान देखिए हमारे पास 7 आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, इस डी के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण कौन सा ये है देखिए, ए धन 10d बराबर 38 है। यहां हम d का मान रखेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास a प्राप्त हो जाएगा। ए धन 10 गुणित d का मान 7 है बराबर 38। ए धन 10 सत्ते 70 बराबर होगा 38। हम 70 का पक्षांतर करेंगे यहाँ पर तो होगा a बराबर 38। यहाँ पहले से राइट हैंड साइड में हम 70 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 70 होगा और a बराबर हो जाएगा, चिन्ह यहाँ पर बड़ी संख्या ऋण है तो ऋण आएगा। घटाएंगे देखिए यहाँ पर 10 में से 8 गया, 2 बचा, 6 में से 3 गया 3, ऋण 32। यहाँ देखेंगे जो a का मान आ रहा है हमारे पास वो ऋण 32 आ रहा है। हमारे पास a का मान भी प्राप्त हो चुका है और d का मान भी प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है समानता श्रेणी का 31वां पद। तो हम चलिए 31वां पद ज्ञात करते हैं। 31वां पद बराबर, 31वें पद का सूत्र लिखेंगे हम, क्या होगा, a धन 30d। हम a और d के मान रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए a का मान ऋण 32 है और d का 7 है। a का मान रखेंगे ऋण 32 धन 30 गुणित d का मान है 7। देखिए यहाँ पर ऋण 32 धन 7 21 210 हो जाएगा। अब देखेंगे हम यहाँ पर छोटी संख्या ऋणात्मक है और बड़ी संख्या धनात्मक है तो हम 210 में से 32 को घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 3 गया 7 और 1 का 1, 178 आएगा। तो हमारे पास 31वां पद जो प्राप्त हुआ है वो 178 प्राप्त हुआ है। अब हम इसका आंसर लिख देंगे, अतः एपी मतलब समांतर श्रेणी का 31वां पद जो है 178 है और यही हमारा इस सवाल का आंसर है। थैंक यू।